So sir, like first up, character इतना बड़ा hit है, show hit है. So every day, how do you improvise? Ah, it's a very interesting question. How do I improvise? I believe in spontaneity. मुझे जो मेरी इंस्टिंक्ट बोलती है वो मैं करता हूँ. आई नेवर प्लान एनीथिंग. ये मैं सीन पढ़ा तो मैं ऐसा करूँगा. और क्या है कि सीन में आ राइटर इज ही इज़ अ जीनियस. तो क्या है कि उसमें इतनी इतनी बीच में बिटवीन द लाइंस इतना कुछ होता है करने के लिए कि आप उसको पढ़ते पढ़ते आप उसमें ये भी ऐड कर सकते हैं, ये भी ऐड कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है. एंड दे आर वेरी रिसेप्टिव बिकॉज आपने एक 5-6 साल में एक अपनी एक इमेज बनाई है, एक साख बनाई है, तो लोग आप जो इम्प्रोवाइज़ करते हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको समझते हैं, उसको फिर वी वर्क ऑन दोज लाइन्स. सो मैं कोई चीज़ सोच के नहीं, जब मैन आई रेयर्स द लाइन्स, जब मैं रेयर्स करता हूँ उस टाइम मैं उसको आई ट्राई टू फिगर आउट कि इसमें ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं. एवरीबडी डज दैट, नॉट मी. ऑल द एक्टर्स जो भी वहाँ पे बैठे होते हैं रिहर्सल में, सब अपने अपने एफर्ट्स मारते हैं, उसमें अपना इनपुट देते हैं. तो आई ऑल्सो पुट माई दिस थिंग. And so one thing I have noticed that in many comedy serials, like एक particular gesture या फिर in a particular, obviously some actors are there, even in भाभी जी घर पे some lines, some word ऐसा एकदम pick up हो चुका है लोगों के बीच में. जी. But I have seen that in जनरल आप पर मनमोहन तिवारी जी, रोहित सर, वो लोग कोशिश करते हैं कि हमेशा सेम टू सेम रिएक्शन ना आए. That there is a very like concentrated effort on trying to be a little different so it does not look like this very stereotyped kind of. Because my character is such, it's not a caricature. Yeah. Like, Anguri, Sai Pakle hain, she has a set pattern of acting. Happu Singh has a set pattern of acting. Yes. But ये तो विभूति नारायण मिश्रा एज अ बैरूपिया, Yeah. वो तो कभी ये बन जाता है, कभी वो बन जाता है, तो मुझे बहुत सारी ऑप्शंस मिलती हैं लाइफ में करने के लिए. सो तांत्रिक भी बन गए. हाँ, सब चीज़. और मज़े की बात बताऊं कि मैं इस शो में अभी तक 21 बार 21 टाइम्स हैव बिकम अ वुमन फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 21 to 75. सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. फिर मुझे करने के लिए बहुत कुछ मिलता है. और सबसे बड़ी बात है कि आई कीप माई एनर्जी अप ऑलवेज, बिकॉज कॉमेडी में अगर आपकी एनर्जी लो हो जाएगी तो फिर वो बहुत तकलीफ होती है. यू हैव टू कीप एनर्जी अप एंड यू हैव टू आप अपने आसपास जो लोग होते हैं उनको भी यू हैव टू कीप देम इंटरेस्टेड व्हाट दे आर डूइंग. सो बाकी एक सेट का माहौल ही हमारा ऐसा है कि हर एक्टर अपना अपना काम जानता है, सिंसियरली करता है काम, वो अपने इनपुट देता है. तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ, अपने इनपुट देता हूँ, लाइक एवरीवन एज डज. सो और दूसरी बात है कि इम्प्रोवाइज तो आप तभी कर सकते हैं जब आप जानते हैं अपने कैरेक्टर को अच्छी तरह. तो ऑल ऑफ अस वी नो अबाउट अ कैरेक्टर, सो वी ऑल इम्प्रोवाइज. ऐसा जब भी मैं बिन तेरे सनम का पुराना वीडियो जैसे देखती हूँ तो नीचे काफ़ी लोग कमेंट करते व्हाट अ गुड लुकिंग गाय, सो हैंडसम एंड लॉट ऑफ थिंग्स वन क्रिमिनली अंडररेटेड, लाइक एट योर टाइम you deserved better, like but do you think that from that time to this time the functioning has changed in Bollywood and there are many actors at your age group who are having a very fruitful second innings? नीना गुप्ता जी का मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी. So at this point have you ever felt that okay, even I should probably try to aggressively look out and do more versatile stuff? See, looking out for work aggressively is. See, I want to do good work basically. Yeah. If good work comes my way, I do it. But I don't want to do any trash now. I want to do because I have a choice. Yes. So I like to pick and choose कि जो मुझे अच्छा लगता है मैं वही करने की कोशिश करता हूँ. और दूसरा ये कि जो आपने बोला कि सेकेंड इनिंग्स वाली बात है नीना गुप्ता की, और बिकॉज वी सर्वाइव्ड दैट टाइम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए सर्वाइव कर जाना उस टाइम में. एंड फॉर एन एक्टर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप ग्रोइंग. सो वन शुड नॉट स्टॉप ग्रोइंग. एंड आई नेवर होता ना, ये एक्टर बोलता कि अरे यार अब तो इट्स टू लेट नाउ यार, अब तो रोल नहीं मिल सकते, तो ही दे हैंग दे शूज़. मैंने वो कभी नहीं किया. आई जस्ट केप माई सेल्फ फिट, आई जस्ट केप माई सेल्फ इंटरेस्टेड, एंड I was very positive कि I will definitely get something worthwhile. तो I got it. देखिए
किसको कितना मिला नहीं मिला, दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट. Yeah. आपको जो मिला है आपने उसको सिंसियरली किया है, आपने उसको यू डिलीवर किए गुड्स आपने, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी. तो और मैं कभी रिग्रेट नहीं करता. पास्ट इज़ अ पास्ट. जो चला जो गुजर गया वो कल था, जो आने वाला है वो भी कल है. लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आप किस कल में जीना चाहते हैं. तो मैं पास्ट की बात कभी नहीं करता. लोग बोलते हैं आपने अपना करियर एज ए हीरो शुरू किया और ये किया वो किया, दैट्स ऑल पास्ट. मैं अभी क्या कर रहा हूँ और मुझे अभी क्या करना है, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी. And sir, like you have like done so well in a comedy. Are you looking at the digital space? Yes, of course I'm looking for digital. OTT platform is the place to, I mean, आज कितना अच्छा content है उसमें, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं. It's really remarkable. The kind of shows we are making for OTT platform is really good. And डेफिनेटली मेरे ऑफर्स भी आई हैं, मुझे कुछ इंटरेस्टिंग ऑफर्स भी आई हैं. लेकिन इस वक्त सब टाइम कंस्ट्रेंट है. प्रॉब्लम ये है कि मैं बहुत टाइम दे नहीं पाऊंगा बिकॉज आई एम डूइंग दिस शो एंड दिस शो टेक्स अवे अबाउट 23 days a month of mine. So at least 7 days तो मुझे भी लगते हैं to recover myself now. So but definitely I would like to do a series of OTT or something on OTT because definitely they are creating some great content. Yeah. एंड सर जहाँ तक बात आती है इंडिया में कॉमेडी के बारे में, लाइक लोग बोलते रहते हैं हाँ वो एक ना एक सेट टाइप के जोक्स है जो चल जाएंगे, बट यू कैनॉट मेक फन ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग बिकॉज यू से इंडियंस आर दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ अ फनी बोल. That's true. कि कुछ बात पे बोल दे कब उठ के बोल देंगे ये दिस इज. सो डू यू थिंक दिस इज वेरी ट्रू दैट एंड आप जो शो करते हैं दैट्स फॉर द वेरी जनरल पब्लिक यू नो, सो आप क्या बिलीव करते हैं दैट इंडियन पॉपुलेशन डज नॉट हैव दैट काइंड ऑफ फनी बोल एंड वी टेक आवरसेल्व्स अ लिटिल टू सीरियसली इन सम थिंग्स? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. बिकॉज वी आवरसेल्व्स वी डोंट डिग्रेड कि किसी को कोई लंगड़ा रहा है, कोई किसी की डिफॉर्मिटी को आप मजाक उड़ा रहे हैं, किसी की कमज़ोरी का मजाक उड़ा रहे हैं, किसी के नेगेटिव चीज़ का मजाक उड़ा रहे हैं. तो वी रिफ्रेन आवरसेल्व्स फ्रॉम डूइंग सच थिंग्स. But yes, I feel sometimes that definitely कुछ एक चीज़ें जो टाइम आएगा, वो टाइम भी आएगा बिकॉज कॉमेडी क्या होता है, हर चीज़ का शक्ल बदलती है टाइम टू टाइम. जो आज से 50 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले, 15 साल पहले कॉमेडी होती थी वो नहीं होती है. नाउ द कॉमेडी इज़ मोर पोकर फेस्ड, मोर नेचुरल, मोर. मेरी ये कोशिश है, मेरा ये शुरू से रहा है कि मैं जितना रियलिस्टिक कर सकूँ कॉमेडी को, जितना कॉन्वर्सेशनल कर सकूँ, ये मेरे अपना एफर्ट रहता है अपनी तरफ से कि इसको जितना मैं कॉन्वर्सेशन जितना इजी, बिकॉज होता है कॉमेडी की एक पंच लाइन है, उसको आप पंच लाइन को क्रिएट करते हैं. पंच लाइन, आई डोंट क्रिएट अ पंच लाइन, वो पंच लाइन आनी चाहिए आपकी कॉन्वर्सेशन में. सो दैट्स द कैरेक्टर. सो मैं भी और ऑन अ डेली बेसिस आई कीप ऑन डूइंग डिफरेंट R&D करता रहता हूँ मैं कि ये ट्राई करते हैं, इसको अलग सुर से करने की कोशिश करते हैं. तो क्या है, ऐसे हम सब ग्रो करते हैं साथ में, हम सब सीखते हैं साथ में और एक नई चीज़ करने की कोशिश करते हैं. बिकॉज आप भी जो चीज़ शो देख रहे हैं, अगर आप मुझको रोज़ इस तरह देखेंगे तो आई ऑल्सो गेट बोर्ड. सो टू मेक वी हैव टू बी स्मार्टर देन यू, सो ताकि आपको हम अम्यूज़ कर सकें. तो हमारी कोशिश रहती है कि हम कुछ नया लाएँ, कुछ डिफरेंट करें एंड वी आर सर्वाइविंग. एंड इन पर्सनल लाइफ आप अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को कैसे डिस्क्राइब करोगे? I'm witty. I won't say I have a great sense of humor, but yes, I have sense of humor. मैं लोगों को हंसाता हूँ अपनी बातों से, लोग हंसते हैं मेरी बात, I don't know, मेरी बात पे हंसते हैं, मुझ पे हंसते हैं, God knows, but हंसते ज़रूर हैं. और I believe in tongue in cheek. I don't believe in below the belt comedy. मुझे किसी को डिमीन करके मुझे कॉमेडी करने मज़ा नहीं आता. तो मेरी कॉमेडी के मैं बातों से बात कॉमेडी निकालता हूँ, बातों से वन लाइनर्स, कोई आप किसी चीज़ को कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं उसको सेंटेंस में. दैट्स व्हाट वी डू, क्रिएट कॉमेडी. वी डोंट डू बिलो द बेल्ट कॉमेडी, वी डोंट डू. आपने सलमान सर के साथ भी काम किया है, गोविंदा के साथ भी काम किया है. बिटवीन द टू ऑफ देम हु इज मोर फनियर इन रियल लाइफ? Salman is very funny in real life. He is a very big prankster basically. बहुत बड़ा prankster है वो, और he lives his life. So I think Salman is a much better, he has a better sense of humor.
among these two. What is that one word of wisdom or maybe one tip that one of your early directors gave you, like when it came to comedy, which you still hold very close to your heart, like it's like the golden written word? When I started comedy, because मैंने इससे पहले कॉमेडी नहीं की थी, स्लैपस्टिक नहीं की थी मैंने, तो जब मैंने यस बॉस किया, पहला मेरा कॉमेडी शो था, तो आई वॉज रियली नर्वस, मुझसे हो नहीं रही थी, क्योंकि वो 2 नॉच 3 नॉच ऊपर होती है कॉमेडी। तो मुझे मेरे जो कलीग थे राकेश बेदी, उन्होंने मुझे कहा कि जो तुम कर रहे हो सही कर रहे हो, लेकिन 2 नॉच ऊपर करो, 2 नॉच जो तुम कर रहे हो उसको थोड़ा सा ऊपर हाई स्पीड में, हाई स्पीड करोगे तो इट विल वर्क फॉर यू। तो मुझे वो चीज़ समझ में आई कि जो कॉमिक टाइमिंग है, जो कॉमेडी है, वो अगर थोड़ा सा हम थोड़ा सा 2 नॉच ऊपर करते हैं तो उसमें एक फनी इट बिकम्स लिटिल फनी। आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दोज लाइन्स एंड आई एम स्टिल वर्किंग। And like the team of Bhabhi ji, whether starting से whether Shilpa ji ho, आप हो, like you all, everyone is so much adored by the fans. So in real life, like do all of you keep in touch? Among our actors? Yeah. Yes, of course we do. Of course we do. हम लोग टच में रहते हैं बिल्कुल। खैर इतना टच कि अब रोज़ तो साथ में काम करते हैं, वैसे टच में रहते हैं, लेकिन कभी वी हैव अ सोशल गैदरिंग्स होती हैं, मिलते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है। वी डेफिनेटली स्टे इन टच। Okay. And everyone knows that you are a very good friend of Salman sir. भारत में भी थे आप, आपको कभी बिग बॉस का ऑफर नहीं आया? मुझे जब सलमान ने पहला बिग बॉस किया था, दैट टाइम ही आस्क्ड मी करेगा, आई वाज नॉट वेरी कीन एंड आई एम स्टिल नॉट वेरी कीन। आई डोंट नो, समहाउ दैट्स नॉट माय कप ऑफ टी। And इतने सालों तक like we have seen Soumya ji as Anita Bhabhi and now Neha has come on board. So what is the difference between the two ladies when it comes to their working patterns and how they? No, but working patterns are the same. She is also very sincere and committed, and she is also very hard working. Because क्या है कि नया कैरेक्टर जब आता है तो थोड़ा सा तो डेफिनेटली एडजस्टमेंट करनी पड़ती है सबको। So we are trying to adjust, but definitely she is doing a great job. We all are very happy with her. बहुत अच्छा कर रही है नया। Writing for a daily soap is a huge challenge. जी. You know, anything on a daily basis. जी. More so in terms of comedy because That's आप true. एक चीज को इतना घुमाओगे. And comedy is not easy to write. That's It's so not much easy to yeah. write, and obviously, and every day to think of fresh situations, fresh one-liners and things like that. So where and obviously आपने जो भी शो के बारे में बताया कि ये शो वैसा नहीं है कि लोग देख के अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, you know, that it is promising very, you know, polygamy, promiscuity, you know, like in That's that, right, yeah. that way. It's in a very fun and innocent, flirtatious Yeah. zone it is in. So as writers, like how much do you all chip in? Like because आपके साथ रोहिताश जी भी है जो एक राइटर भी है, थिएटर से भी जुड़े हुए हैं आप। Has it ever happened कि स्क्रिप्ट आपके पास आई हुई हो और आप लोगों को लगा है कि नहीं, few lines I think we can also. We always do. And मनोज संतोषी का कहना ही है कि आप अपना इनपुट डालिए सीन्स में, तो हम अपना इनपुट डालते हैं सीन्स में। कभी मुझे लगता है कि ये लाइन अगर मैं वो बोलेगा तो अच्छी लगेगी, आई वुड टेल देम ऐसे कि ये तुम बोलो अच्छा लगेगा, दिस इज लुकिंग गुड। मुझे कोई दिमाग में किसी और का, आई डोंट जस्ट थिंक अबाउट माई सेल्फ, आई थिंक अबाउट द सीन टोटलिटी में कि सीन शुड वर्क। सीन वर्क करेगा तो आपका कैरेक्टर वर्क करेगा। तो आई ऑलवेज ट्राई टू डू अ गुड सीन। मैं कभी सेल्फिश होकर अपने कि मैं ये लाइन मैं ले लूँ उसको ना दूँ, हमारे में वो सारा कॉम्पिटिशन नहीं है। हम लाइक वी ऑलवेज डू द गिव एंड टेक थिंग। एंड सर हमने सुना है कि यू आर अ वेरी गुड कुक, लाइक मैंने सेगमेंट्स भी देखे हैं कुछ आज तक में, आई थिंक घर में आपने बिरयानी बनाया था। सो पार्टीज कितनी होती रहती है जैसे पॉटलक एंड ऑल? पॉटलक तो खैर पॉटलक तो हम रोज़ ही करते हैं, बिकॉज वी ईट टुगेदर, सो एवरीबडी गेट्स फूड फ्रॉम होम। बट हमारा ऐसा रहता है कि 10 दिन में 15 दिन में वी हैव अ नाइस बिग, कई बार हमने सपोज चिकन बना दिया तो होल यूनिट कैन ईट दैट, और कभी हमने कुछ मटन बना लिया तो सब खा लेते हैं। सो एक माई बॉय ही इज़ अ वेरी गुड कुक, सो आई हैव टॉट हिम कैसे बनाना है, तो बना के खिला देता, तो हम लोग सब खा लेते हैं मज़े से। और इट्स फन बिकॉज इट्स अ फैमिली नाउ। एक 6 साल से साथ में काम कर रहे हैं, सबके सुख दुख के शरीक हैं। सो वी रियली इट्स लाइक लॉट ऑफ फन टुगेदर, एंड पूरा स्टाफ है हमारा तो जो हमारे साथ में आज 6 साल से काम कर रहा है ऑलमोस्ट।
And so one question I have now, as you know, Valentine's Day. Obviously, it's but you have been happily married for so many years, like, and you have such a busy life, like as an actor, so many hours you spend. So, like at one time, like how do you all keep the romance alive in your marriage? Romance alive in a marriage. Uh, I have a very loving wife, of course. She's the one who's उसने अपना घर का मोर्चा संभाला हुआ है एंड डेफिनेटली मुझे वक्त नहीं मिलता लेकिन वट एवर टाइम वी गेट वी लाइक टू स्पेंड टुगेदर हमें साथ में गुजारते हैं और अभी सिंस नाउ वी आर गेटिंग 3-4 days गैप सो विल बी गोइंग आउट ऑफ बॉम्बे and just for a couple of days and just be ourselves. So we have a great camaraderie between us. इतनी बड़ी पुरानी एसोसिएशन है हमारी भी बच्चे बड़े हो गए नाउ दे हैव देयर ओन लाइफ सो हम दोनों ही एक दूसरे के लिए हैं तो ऐसा ही बोलो चला इसका तुमने देखो अपने लड़के को खूब करती हो लेकिन उसके पास टाइम नहीं तुम्हारे लिए वट एवर टाइम आई गेट आई गिव इट टू यू सो शी इज़ डेफिनेटली शी इज़ कूल अबाउट इट. And sir, like you so beautifully put things in perspective. Like you started off as a hero, then you went through a low phase, and then you took up whatever work you got and Yeah. you did it to the. So, what would you like to tell young people for survival? Because this is not, and especially since last year we are hearing so much about depression Yes, and yeah. things like that, and and we don't know what people are actually going through. Yeah. So, what would you tell them? You know. I would like to tell them that please assess yourself. See, people think that acting is like anybody's job, anybody can do it. It's not like that. आप जो चीज़ करने जा रहे हो, you should be prepared for it. आप उस पर काम करो, अपने आप पे काम करो, अपने टैलेंट पे काम करो, आप अपने आप को असेस करो. आपको लगता है कि इफ़ यू आर गुड इनफ देन यू गिव इट अ शॉट. बिकॉज क्या होता है कि कई लोग तो सिर्फ यही समझ के दिन गुजार देते हैं कि वी कैन एक्ट, दे डोंट गेट द अपॉर्चुनिटी. सो वो भी ज़रूरी है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिले और आप उस तक पहुँचें, आपके एफर्ट हों आपके पीछे. और एक प्रॉपर सी एक्टिंग का एक तरीका है कि आप थिएटर कीजिए, आप स्लोली यू लर्न थिंग्स. ओवरनाइट तो एक्टिंग नहीं सीख सकते ना. आपने देखा कि मैं हैंडसम लगता हूँ तो शीशा देख के आप पहुँच गए बोले एक्टिंग करो, ऐसा नहीं होता. एक्टिंग इज़ आर्ट, इज़ एन आर्ट, एक कला है, उसको भी सीखना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है. तो साधना, अब तरीके अलग अलग हैं साधना के, लेकिन साधना तो करनी पड़ेगी एक्टिंग की भी. तो वो लोगों में एक कमी पाता हूँ कि लोग दे आर नॉट मेच्योर, दे आर नॉट रेडी, दे आर नॉट, होता है परिपक्व नहीं होते हैं. और अब दे स्टार्ट डूइंग एक्टिंग, उसके बाद क्या होता है कि डिसअपॉइंटमेंट होती है. आपको पहला ब्रेक मिल जाता है, आपने वो कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्या होता है कि कुछ काम नहीं मिलता. देन यू सिट एट होम एंड लुक फॉर पीपल कि कोई आएगा मेरे पास और मुझे काम देगा. सो वो ज़रूरी है क्योंकि फिर उससे डिप्रेशन होता है, फिर उससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं. और खैर अब तो खैर बहुत सारे एवेन्यूज़ खुल गए हैं ना, OTT प्लेटफॉर्म भी है, फिल्में भी हैं, सिनेमा भी है, दिस दैट. सो नाउ पीपल हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस. So definitely I think this is very important that one should really assess the self. एंड सर, मैं किसी भी एक्टर से बात करती हूँ, सब ये बोलते हैं एक्टर इज एन एक्टर एंड द मीडियम इज जस्ट अ मीडियम, वेदर इट्स अ मूवीज और, बट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं एक सीक्वेंस है मूवीज, वेब, टीवी, थिएटर, ये करके. सो डू यू थिंक ये, एंड अ लॉट ऑफ प्रोड्यूसर्स सैडली यू नो सीम टू बिलीव इन दैट, डू यू थिंक it's a disservice to the fraternity in India, acting fraternity? I really didn't get your. ऐसा जैसे एक्टर तो बोलता है मैं एक्टर हूँ, कोई भी मीडियम दो, कैरेक्टर एक है, स्क्रिप्ट एक है, एंड हैव टू परफॉर्म फॉर द कैमरा, लाइक द कैमरा इज द कांस्टेंट थिंग ओवर देयर. बट जहाँ तक बात होती है, एक हो गया है एक लेवल, जैसे बोलते हैं ना मूवी के एक्टर ये वेब में है, ये टीवी पे है और ये थिएटर पे है, एंड काफ़ी लोग जैसे स्लॉटेड हो जाते हैं. एंड अभी स्पेशली जब हम देख रहे हैं काफ़ी एक्टर्स को वेब पे लोग बोल रहे हैं यार ये तो कितना कमाल का एक्टिंग करता है, ही शुड बी इन अ मूवी एंड थिंग्स लाइक दैट. सो डू यू थिंक दिस जो स्लॉटिंग होती है, इट्स अ वेरी बिग डिससर्विस टू द एक्टिंग फ्रेटर्निटी इन इंडिया? डिसर्विस नहीं है तो दिस इज द वे इट इज एवरीवेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड. दिस हैपेंस कि अगर आपने कोई कैरेक्टर कर दिया टेलीविजन में तो आपको लोग उसी में देखेंगे. इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू यू नो इमेजिन द सेम एक्टर समवेयर एल्स. तो वो अगर आपको आपका खुद के एफर्ट्स होने चाहिए कि आप में एबिलिटी होनी चाहिए कि आप सिनेमा भी कर रहे हैं, आप टीवी भी कर रहे हैं, आप OTT भी कर रहे हैं, आप सब कर रहे हैं. तो आपकी अप्रोच है वो डिफरेंट, वो आपकी आप कैसे अपने आप को देखते हैं, लोग कैसे देखते हैं आपको, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. कैसे आप अपने आप को देखते हैं, आप कहाँ देखते हैं. लोग बोलते हैं यार टीवी की एक्टिंग है, एक्टिंग तो एक्टिंग है. टीवी की, सिनेमा की, OTT की और थिएटर की एक्टिंग तो एक्टिंग है.
आपको जस्टिफाई तो करना पड़ेगा अपने कैरेक्टर को, आप कहीं भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं एज एन एक्टर कभी सोचता नहीं कि अरे सिनेमा की एक्टिंग अलग है, टीवी की एक्टिंग अलग है इसकी। आई वट एवर कैपेसिटी आई हैव, आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट, भले वो थिएटर हो, सिनेमा हो, टीवी हो, जो मुझे आता है मैं वो करने की कोशिश करता हूँ विद लॉट ऑफ ऑनेस्टी एंड बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। एंड राइट नाउ टेल मी द नेम्स ऑफ 3 पीपल इन द कॉमेडी स्पेस इन इंडिया जिनको देख के आप खुद बहुत इंस्पायर्ड होते हो। हाँ, कॉमेडी में एक तो महमूद साहब हुआ करते थे, वॉज वेरी लेजेंडरी है, वो तो बहुत बड़े लेजेंड हैं क्योंकि उन्होंने एक नया फेस दिया इंडियन सिनेमा को कॉमेडी में, बिकॉज एक कॉमेडियन का एक रोल बनता था उस टाइम। उनको देख के बड़ा इंस्पायर हुआ हूँ मैं। और ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो जिन्होंने डिफरेंट टाइम पे अमित जी ने कितने अच्छी कॉमिक रोल्स किए हैं। आई लाइक हिज कॉमिक टाइमिंग ऑल्सो। इवन सलमान, आई थिंक ही हैज़ अ फैंटास्टिक, he also has a very offbeat comedy timing, which I really appreciate and enjoy. There's so many actors, those who do comedy, when they do comedy, they could do with a lot of panache. So I think there's so many actors जो comedy करते हैं साथ में। अब तो खैर हीरो भी कॉमेडी करता है, वो सब कुछ करता है। पहले तो हीरो के लिए हीरो नहीं करता था, पहले एक उसके लिए कॉमेडी रखा जाता था। नाउ तो एवरीबडी डज कॉमेडी बिकॉज कॉमेडी इज, बिकॉज आपको मालूम है कि यू गेट ब्राउनी पॉइंट्स, कॉमेडी करके आपको मिलते हैं ब्राउनी पॉइंट। लोग रियली लाइक someone who does, like Govinda survived on his comic time all his life. Govinda is a living example कि उसने जितनी फिल्में की हैं सब मोस्टली कॉमेडी फिल्म थी। सो आई थिंक कॉमेडी, आई डोंट नो, एक कॉमेडी क्यों क्या है कि अभी तक वो एक होता नहीं कि आप एक मयार मिलती है किसी चीज़ को, कॉमेडी को अभी तक इंडिया में वो मयार नहीं मिली है। विच आई फील कि यार हमको we should get more respect as actors. बता रहे कॉमेडियन है, बट दिस इज ऑल्सो एन आर्ट। आप सीरियस रोल्स करते हैं कॉमिक्स, डिफिकल्ट है जो कॉमेडी कर सकता है वो तो सब कुछ कर नहीं ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है जो कॉमेडी कर सकता है सब कुछ कर सकता है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन डेफिनेटली कोई भी चीज़ आप अगर उसको अच्छी तरह करना चाहें तो कोई भी चीज़ डिफिकल्ट होती है। और आर्ट एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जिसकी कोई ये सीमा नहीं है कि इसके आगे नहीं जा सकते। लोगों ने क्या क्या कुछ नहीं किया है। आई मीन आई अप्रिशिएट के किस तरह की हमारी आज भी जिस तरह की जनरेशन फिल्में बना रही है। हालांकि देयर इज लॉट ऑफ डर्थ फॉर कॉमेडी, कॉमेडी का बहुत ज़रूरत है। OTT प्लेटफॉर्म पे कहाँ है हिंदी कॉमेडी? कोई नहीं है आपको हिंदी कॉमेडी, बिकॉज कॉमेडी करने में लोग डरते हैं। इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट ईजी। होता है ना कि आपने एक चीज़ एक आपके पास कंटेंट है विच इज़ लाइक अ शॉर्ट। कॉमेडी में ऐसा नहीं होता कि समटाइम्स इट वर्क्स, समटाइम्स इट डजंट। It's like that. Yes. And so lastly, sir, what would you like to say to your fans? मैं फैंस को ये कहूँगा कि आपने इतने सालों हमको प्यार दिया है और इसी तरह प्यार देते रहिए। भाभी पुरानी हो या नहीं, लेकिन भाभी तो भाभी होती है ना। तो आप प्लीज़ डोंट जस्ट, होता है कि आप बिना देखे आप चीज़ को डिसमिस कर देते हैं। आप ज़रूर देखें। शी इज़ ऑल्सो अ वेरी नाइस एक्ट्रेस, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बड़ी मेहनत की है। एंड उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस शो से जुड़े रहेंगे। थैंक यू Thank you so much. थैंक यू थैंक्स।